गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आदर्श पांडे और मैं आपको आज प्रेशर और स्ट्रेस के बीच में कुछ डिफरेंस बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो एफ अपॉन ए होता है और स्ट्रेस का जो फार्मूला जो होता है वो एफ अपॉन ए होता है। जैसे हम ले लिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। ठीक, अब ये है आपका प्रेशर है। अब स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो भी एफ अपॉन ए होता है, एफ अपॉन ए होता है। तो बात ये आती है कि स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो स्ट्रेस है इसमें जो फोर्स लग रहा है ये कौन सा फोर्स है, और जो इसमें प्रेशर में फोर्स लग रहा है ये कौन सा फोर्स है। तो स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ से या किसी भी तरफ से हम बल लगाते हैं, ठीक, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम किसी भी साइड से बल अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो बॉडी भी हमें रेजिस्टिंग फोर्स प्रोवाइड कराती है। अगर कोई बॉडी है, अगर हम ये मार्कल ही है, ये मार्कल के ऊपर अगर हम फोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, मार्कल के ऊपर हम फोर्स दे रहे हैं, तो ये हमें वापस रिएक्शन फोर्स दे रही है। अगर ये रिएक्शन फोर्स ना देती तो मेरा जो उंगली है ये मार्कल के अंदर फंस जाता, ठीक है। ये तो जो रिएक्शन फोर्स दे रही है वो वाला जो फोर्स है वो ये होगा आपका, जो बॉडी द्वारा अप्लाइड किया जा रहा है रेजिस्टिंग फोर्स, वो आपका जो फोर्स है वो यहाँ पे स्ट्रेस का, जिस स्ट्रेस में फोर्स होता है वो यही फोर्स होता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स, कौन सा फोर्स? जो कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा वो जो रेसिस्टिंग फोर्स लगाया जा रहा है। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपको बैक में मतलब रिएक्शन फोर्स लगाती है, तो जो रिएक्शन फोर्स है वो पर यूनिट एरिया होना चाहिए। जैसे ये एरिया है, जो मान लीजिए कि ये 1/1 का क्रॉस सेक्शन है, ये मान लेते हैं कि 1 मीटर है, ये भी मान लेते हैं कि 1 मीटर है। तो 1/1 का जो एरिया है, पर यूनिट एरिया फोर्स जो है, ये फोर्स जो अप्लाइड किया जा रहा है, इसके रेजिस्टिंग में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स का जो रेशियो होता है इसे हम स्ट्रेस बोलते हैं। परंतु जो यहाँ प्रेशर है, प्रेशर में जो फोर्स अपॉन एरिया है उसमें जो ये प्रेशर जो फोर्स है वो नॉर्मली जो फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं वही फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए कोई वर्क पीस है, कोई वर्क पीस है, इस पे हम ऊपर की तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसका जो डायमेंशन है वो मान लेते हैं कि 1 मीटर ये हो गया और 1 मीटर ये हो गया, ठीक है। तो एक यूनिट एरिया पे हम प्रेशर अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक यूनिट एरिया पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन ए यूनिट एरिया, मतलब जैसा फोर्स जो कि किसी यूनिट एरिया पे अप्लाइड हो उसे हम प्रेशर कहते हैं। लेकिन जो स्ट्रेस का डेफिनेशन होता है वो होता है द रेजिस्टिंग फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर या ऑन अ यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रेशर और स्ट्रेस के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।